होम टैक्स टैग का आज आखिरी दिन है और पानीपत वालों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस यहाँ पर दिया। फिलहाल आप देख सकते हैं हमारे साथ हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड के वाइस चेयरमैन सुरेश मित्तल हैं, जो कि आज यहाँ पहुँचे हैं और आपने जाकर तमाम मशीनों की जानकारी जुटाई। और मुझे यहाँ नई नई मशीनें देखने का मौका मिला और टेक्सटाइल मशीनरी में मेरे को बहुत सारी आइटमें बहुत बढ़िया लगी। मैं तो सिन्हा साहब से कहूँगा साल की बजाय एक साल में 2 बार लगाना चाहिए ताकि पानीपत के उद्योग को बढ़ावा मिले। आप खुद भी हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं, आपको लगता नहीं है कि सरकार को इसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करके इसे और आगे तक ले जाने में ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ सरकार से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से, कि ऐसे एग्जीबिटर को मतलब जो हम इसको आयोजन करते हैं उनको कोई सब्सिडी कोई ग्रांट दे देनी चाहिए ताकि लगाने वाले का हौसला बढ़े। और मैं तो कोशिश करूँगा अपनी व्यापार कल्याण बोर्ड की तरफ से मीटिंग में रखने का यह आश्वासन देता हूँ सिन्हा साहब को कि अगली बार जब आप लगाएंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ हम जरूर लेके आएंगे। तो देख सकते हैं बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। फिलहाल कपिल जी, मित्तल साहब जैसा कहा जाता है एक अच्छे आदमी है तो अपनी अच्छाई यहाँ भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सर्वप्रथम तो यहाँ आए हुए मुख्य अतिथियों का और सुरेश मित्तल जी का विशेष तौर पे, जो कि सरकार के प्रतिनिधि भी हैं, आपका धन्यवाद करूँगा। और धन्यवाद के पात्र हैं इस समापन समारोह में और इस समारोह के जो आयोजक हैं हमारे सिन्हा साहब, जिन्होंने ये ऐसा फेयर लगाया। मगर मैं एक बात पानीपत के माध्यम से सुरेश मित्तल जी से और सरकार से कहना चाहूँगा कि अगर हम एक, जैसे कि अनाज मंडी का शेड है, अगर आप एग्जीबिशन के लिए कभी भी एक आपको मौका मिले काम करने का तो एक एसी शेड ज़रूर, हॉल ज़रूर बनवाएं। पानीपत में उद्योग नगरी में एक एग्जीबिशन के हॉल की बहुत ज़रूरत है। कभी भी आपका मौका मिले आप सरकार से बात करके इस आवाज़ को ज़रूर उठाएँ, ये पानीपत की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सेवादार हैं, निश्चित ही हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे। आपका बहुत बहुत बिल्कुल। जेजेपी में तो वैसे भी जेजेपी के कार्यकर्ता और नेता कहते हैं कि सबसे पहले सुनवाई होती है, एक बार केवल ये लोग उप मुख्यमंत्री जी को कहते हैं और उसके बाद काम रातों रात हो जाता है। क्यों मित्तल साहब? ऐसा है, कपिल बुद्धि राजा ने जो डिमांड रखी है ये बहुत अच्छा सुझाव है कि एक एसी हॉल वो एग्जीबिटरों के लिए भी और आयोजकों के लिए भी और आने वाले के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और ये बात मैं उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी के सामने रखूँगा, क्योंकि पानीपत में टेक्सटाइल के और मशीनरी के आयोजन होते रहते हैं। ये मेरा ख्याल इससे पहले यहाँ मशीनरी का भी लगाया गया था और यान का भी लगाया गया था। तो मैं कोशिश करूँगा एक जगह इनको किसी सेक्टर में 25 सेक्टर में या अनाज मंडी के आउटसाइड में एक एसी हॉल बना के दिया जाए ताकि एग्जीबिटर बहुत बढ़िया तरीके से अपना एग्जीबिशन लगा सके और आयोजक भी बहुत खुशी से मशीनरी में बढ़ावा दे सके। मैं सरकार के आगे, मुख्यमंत्री आगे ये बात जरूर रखूँगा और मैं उनको सारी स्थिति बताऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी हमारी और उप मुख्यमंत्री जी हमारी बात को मानेंगे। एक बार मैं कहूँगा एक बार यहाँ आए आप भी, ये देख सकते हैं सिन्हा साहब। ये बताइए, आज आप खुशी की आंसू आपकी आंखों में मुझे नज़र आ रही है। जी, मैं बहुत खुश हूँ और मित्तल साहब ने जैसा बोला है, हम भी चाहते हैं कि हम तो हरियाणा के विकास में काम कर रहे हैं 12 साल से और हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा कन्वेंशन सेंटर हो। हम तो इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस यहाँ करवा सकते हैं अगर ऐसा कुछ एयर कंडीशन यहाँ पे हॉल बन जाए, क्योंकि जब देश विदेश के लोग आएंगे तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए यहाँ पे। हम ऐसे शेड में बुला के नहीं उनको बुला सकते हैं, तो ऐसा कुछ हो। दूसरी चीज़, हम लोग जितना सरकार के लिए और हम इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से हमको भी कुछ मदद मिले, सब्सिडी मिले, जैसा मित्तल साहब ने बोला है। पूरे इंडिया में घूमने की बजाय पूरा इंडिया यहाँ आकर के बस गया है 3 दिन से, तो निश्चित तौर पे जो भी नया उद्योग लगाना चाहेगा या जो उद्योग लगे हुए हैं उनको नई चीज़ें नई अपनी डेवलप करने के लिए उनको इसको एग्जीबिशन में आकर के देखना चाहिए। ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर, इस एक्सटिंग्विशर की ये खासियत है, जैसे ही हम इसको सीलिंग पे माउंट करते हैं 68 डिग्री टेम्परेचर पे अपने आप वर्किंग करता है 24 आवर। जैसे ही होगी फायर तो ये इसका गिलास ब्रेक हो जाएगा और ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर हो जाएगी। हम साल के लगभग 100 बॉयलर का प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम अंकुश कंबोज है और मेरी कंपनी का नाम है सन बॉयलर्स एंड प्रोजेक्ट्स। सन बॉयलर के नाम से हम फेमस है और हम अपनी क्वालिटी और अपनी सर्विस को लेके भी हम बहुत पॉपुलर हैं। लोगों का हमारे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। जो बॉयलर हमारा यूज़ करते हैं वो बहुत हमारी खुश हैं, हमारे कस्टमर बहुत खुश हैं हमारी सर्विस से, हमारी क्वालिटी से, हमारे रिस्पॉन्स से, हमारे बॉयलर की परफॉर्मेंस से। हम ऑल इंडिया में काम करते हैं। नॉर्थ में हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग बॉयलर कंपनी है और इस टाइम हम बहुत अच्छा कर रहे हैं बॉयलर सेक्टर में, बहुत अच्छा बॉयलर लगा रहे हैं। और हमने जो फोकस किया हुआ है हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार और हम सम पार्ट ऑफ एमपी और छत्तीसगढ़, इस एरिया में हम बड़ा डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। Myself Vishal Sharma from SKF, and one thing I just want to convey, in India only we have recently completed 100 years of this SKF. So globally we are 150-year-old company. So we are not just into product manufacturing, we are also into knowledge sharing and also many other things, right? So just wanted to say कि not मतलब बेयरिंग से रिलेटेड, टेक्सटाइल मशीनरी से रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए, आपको सोल्यूशंस चाहिए, आपको वैल्यू एडेड प्रोपोजिशन चाहिए, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार सर, आपका होम टेक्स में आने पे पूरा स्वागत। हम क्रॉम्पटन के डीलर हैं पानीपत से, एसके इलेक्ट्रिकल्स। हम ड्राइव्स में और मोटर्स में डील करते हैं। ड्राइव्स में पानीपत में सबसे ज़्यादा बड़े साइज़ हमारे पास ही अवेलेबल रहता है ड्राइव्स का। ये है 500 एम्पेयर में। ये कंप्रेसर, चिलर, अमोनिया कंप्रेसर वगैरह पे हम सप्लाई करते हैं। आपको कोई भी साइज़ की रिक्वायरमेंट हो, पानीपत में सबसे बड़ी ड्राइवें हमारे पास ही रेडी स्टॉक रहती हैं 1000 HP तक। मोटर्स में भी डील करते हैं हम क्रॉम्पटन में, मोटर भी हमारे पास 1000 HP तक रेडी स्टॉक रहती है। कोई भी रिक्वायरमेंट हो, सेल, सर्विस, स्पेयर, सब कुछ हमारा खुद का है, इन हाउस है। संदीप भारद्वाज।